रामनवमी की करेंगे। अयोध्या में इस बार रामनवमी सबसे खास होने वाली है क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से त्योहार सही से नहीं मना सके थे लोग, लेकिन इस बार काफी धूमधाम से त्योहार मनाने की तैयारी हो रही है। आज दोपहर 12 बजे रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। भगवान को 2.5 क्विंटल पंजीरी और 5 क्विंटल बूंदी का भोग लगाया जाएगा। साथ ही रामलला की आरती भी होगी। रामनवमी त्योहार में शामिल होने के लिए काफी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस बार बड़ी तैयारी ये भी है कि राम जन्मोत्सव का देश विदेश में रहने वाले राम भक्त घर बैठे लाइव प्रसारण देख सकेंगे। पहली बार इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसकी 11 बजे से शुरुआत होने वाली है। तो आज रामनवमी का मौका है और ऐसे में अयोध्या में भव्य तैयारियां की गई हैं। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। रामलला की आरती 12 बजे होगी और 11 बजे से लाइव प्रसारण कार्यक्रम का शुरू होने वाला है। लाइव प्रसारण होगा और अयोध्या में किस तरीके की तैयारी है उसकी एक एक झलक हम भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर अपडेट दे दे आपको। रामनवमी से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। रामलला के पोशाक की खूबसूरत तस्वीर सामने आ चुकी है। जन्म उत्सव पर रामलला की तस्वीर आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे, बेहद ही खूबसूरत पोशाक की तस्वीर सामने आई है। जन्म उत्सव पर रामलला की तस्वीर एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और अयोध्या से ऋषि गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋषि, रामनवमी की क्या छठा आप देख पा रहे हैं अयोध्या में? तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तैयारी है आज रामनवमी को लेकर अयोध्या में? आपको बता दीजिए कि आज जो है रामनवमी का पर्व है। भगवान रामलला का जन्मोत्सव 12 बजे मनाया जाएगा। हम मौजूद है इस समय राम जन्मभूमि जाने वाले प्रमुख मार्ग पर। आप साफ देख सकते हैं कि आज ये मार्ग जो है शुरू किया गया है श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए। इससे पहले जो है वो अमावा मंदिर से होकर के श्रद्धालु गुजरते थे, क्योंकि जब श्रद्धालु कम थे तो रास्ते को चालू किया गया था। आज जो श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस मार्ग को चालू किया गया, क्योंकि आज लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और भगवान रामलला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। यही वजह है कि इस बार जो है ये रास्ते को चालू किया गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए भगवान रामलला को आज जो है 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सबसे पहले भगवान रामलला को इत्र और दूध से उनको स्नान कराया जाएगा और उसके बाद जो है 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा और अलग अलग प्रकार के मेवे का भोग लगेगा और साथ ही साथ जितने फल हैं उन फल को प्रयोग किया जाएगा और 2.5 किलो पंजीरी बनाई गई है जो भगवान रामलला को भोग लगाया जाएगा और साथ ही साथ 5 कुंटल का जो बूंदी बनी है, ये फलों का और जो भोग लगेंगे प्रसाद का श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा, जो श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं। आज पूरे अयोध्या राममय दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 वर्ष कोरोना काल के बाद जो है श्रद्धालुओं को अनुमति मिली इस बार आने के लिए। यही वजह है कि बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा के इंतजाम भी पूरी तरह किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। पूरी अयोध्या जो है वो तीसरी आंखों से देखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी खुद एसएसपी अयोध्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऋषि, देखिए 2 सालों के बाद, लगभग 2 सालों के बाद इस तरीके से भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई है, जिसका लाइव प्रसारण भी 11 बजे होने वाला है। तो मैं चाहूंगी उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा, किस तरीके के इंतजाम हैं, जो देश विदेश के लोग हैं वो घर बैठे देख पाए रामलला को, उसके लिए किस तरीके की तैयारी है? आपको बता दें कि 11 बजे से जो दूरदर्शन का प्रसारण होगा वो लाइव प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से श्रद्धालु को अपने घर पर बैठ करके देख पाएंगे। यही वजह है कि कोविड काल को देखते हुए प्रसारण को तमाम मीडिया लोगों को रोक दिया गया। इस वजह से दूरदर्शन को ही अनुमति दी गई है अंदर जाने के लिए। जो श्रद्धालु हैं वो अंदर होंगे और साथ ही साथ दर्शन पूजन करेंगे और आरती भगवान लला की मनाई जाएगी और राम जन्मभूमि परिसर में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया जन्मोत्सव का। उस जन्मोत्सव का जो प्रसारण होगा वो दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी है, रामनवमी पर बधाई दी है। सबसे पहले राष्ट्रपति का ट्वीट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति ने लिखा है कि सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन, उनकी कर्तव्य निष्ठता और उच्च आदर्श पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत हैं। आइए हम सब प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए
राष्ट्र निर्माण में योगदान का संकल्प लें। अब प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आपको दिखा देते हैं। देखिए, देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं पीएम ने लिखी और भगवान श्री राम की कृपा से हर किसी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय श्री राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामनवमी के मौके पर ट्वीट करते हुए सभी को बधाई दी है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट देखिए। मुख्यमंत्री ने लिखा कि सभी को महापर्व श्री राम नवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र समस्त मानव जाति के लिए एक आदर्श है। प्रभु की कृपा सकल विश्व पर बनी रहे। जय जय श्री राम। और चलिए अब बात करते हैं सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की। दरअसल नोएडा के चर्चे सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट को जमींदोज करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्विन टावर को धराशायी करने के लिए आज ब्लास्ट का टेस्ट किया जाएगा। जी हां, 22 मई को टावर्स को डायनामाइट से धराशायी किया जाना है, लेकिन उसके पहले आज इमारत में टेस्ट ब्लास्ट किया जाना है। दोपहर लगभग 2:30 बजे बताया जा रहा है कि 15 मिनट के लिए ये ट्रायल होगा। बता दें आपको कि सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 16 नंबर टावर में टेस्ट ब्लास्ट होगा, जिसके लिए 4 घंटे पहले आसपास की सोसाइटी के लोगों को खिड़की बालकनी में न जाने के निर्देश होंगे। आपको ये भी बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ढहाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके लिए नोएडा प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और आज ट्रायल ब्लास्ट भी होने वाला है 2:30 बजे के आसपास। 15 मिनट के लिए ये ट्रायल ब्लास्ट होगा। ट्विन टावर को जमींदोज करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रविंद्र जयंत नोएडा से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्योंकि आज ट्रायल ब्लास्ट होने जा रहा है, तो किस तरीके की तैयारी दिखाई दे रही है? जी, ट्रायल ब्लास्ट आज किया जाएगा। अभी कुछ ही देर में जो विस्फोटक है जो पुलिस की मदद से अंदर दाखिल होगा और जो कहा जा सकता है कि जो ट्रायल है वो ब्लास्ट होगा। उसके बाद जो उसके जो पिलर है, पिलरों के अंदर सुराख करने के बाद ही जो है उसमें विस्फोटक सामग्री लगाई जाएगी और उसके चारों तरफ से जो है फाइबर की चादर से जो ढका जाएगा और उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे के करीब कर जो है यहाँ पर जो ट्रायल ब्लास्ट है वो किया जाएगा। और यही वो सोसाइटी है जो वही वो टावर्स है, ट्विंस टावर। यहाँ पर इसी टावर को जो है ट्विंस टावर को ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। हमारे साथ हैं जो कंपनी है जो ध्वस्त करेगी उस चीज़ को, जो एडफिस की कंपनी के जो हमारे साथ हैं मेहता जी, उनसे बात करते हैं ये प्रक्रिया किस तरह से होगी और इसको जो है करेंगे। ये आज हम जो कर रहे हैं वो टेस्ट ब्लास्ट कर रहे हैं। बेसमेंट 1 में 5 कॉलम्स डिसाइड किए गए हैं और 13वीं मंजिल पे 1 कॉलम है। टेस्ट ब्लास्ट करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जो एक्सप्लोजिव लगना है मेन ब्लास्ट के दिन उसकी मात्रा डिसाइड करनी है। कहीं हम ज़्यादा तो मात्रा यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं हम कम मात्रा तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो आज टेस्ट ब्लास्ट के बाद 1 हफ्ते के अंदर हमारे एक्सपर्ट्स हमको रिजल्ट दे देंगे कि भाई मेन ब्लास्ट के दिन इतना ही एक्सप्लोजिव डाला जाना है। 5 पिलर में कितना कितना विस्फोटक लगाया जाएगा, डाला जाएगा? टोटल आज के दिन 5 किलो से अंदर ही एक्सप्लोजिव यूज़ होगा, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, केवल 5 किलो। 5 किलो। तो ये प्रक्रिया कब तक कंप्लीट होगी, कितने बजे तक चीज़ें चलेगी? एक्सप्लोजिव चार्ज होना शुरू हो गया है। हमारी अफ्रीकन टीम्स उसमें एक्सप्लोजिव डाल रही हैं। 8 बजे बराबर एज पर शेड्यूल एक्सप्लोजिव वैन यहाँ पुलिस की निगरानी में पलवल से आ गई थी। अभी ये काम प्रक्रिया जारी है। हो सकता है 12:30-1 बजे तक जो एक्सप्लोजिव डलना है उसकी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और आधे घंटा रेस्ट करने के बाद या तो मतलब ब्रेक, थोड़ा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेके हम लोग 2:30 बजे का जो समय है वो 100% 2:30 बजे। ठीक है रविंद्र, एक सवाल और कर लीजिएगा, एक सवाल और भी कीजिएगा कि आसपास की सोसाइटी के लोगों में एक डर का माहौल भी है। जब इसे ब्लास्ट किया जाएगा तो क्या उनके घरों को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्या जब ट्रायल ब्लास्ट हो रहा है तो उनके लिए कुछ नियम है क्या? सवाल कर लीजिएगा उनसे। जी जी जी, जिस तरह से ट्रायल ब्लास्ट होगा तो आसपास जो सोसाइटियाँ 80s हैं और आपका जो है एमराल्ड सोसाइटी है, उन लोगों को दहशत होगी कि कहीं ना कहीं कि ये सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं इसके जो है ध्वस्त होने के कारण कोई प्रॉब्लम होगी उनको। कुछ भी नहीं,
हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ऐसे भी अवेयरनेस प्रोग्राम और पैम्पलेट के जरिए 5 दिन पहले उनको पूरी जानकारी दे दी गई है कि कहाँ 4 व्हीलर पार्क नहीं करना है, खिड़की जंगले में वो ब्लास्ट के समय आधा घंटे के समय आपको बाहर नहीं निकलना है, जो पैसेज है वो लोग का आने जाने का वहाँ पे पैदल चलना नहीं है। ये 5 दिन पहले पूरा उनको जानकारी उनके चेयरमैन सेक्रेटरी के साथ और पैम्पलेट के जरिए प्रत्येक घर में ये जानकारी दी गई है। तो एडवाइजरी उन लोगों को पूरी दे दी गई 100%। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और है, उनसे जानते हैं कि जो बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, क्योंकि 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है। तो उस वक्त में किस तरीके से ये ब्लास्ट होता है वो तमाम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को देंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अब सीएम के कार्यक्रम की कर लेते हैं। आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। यहां सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन के बाद जनता दरबार भी लगाएंगे। इसके अलावा गोरखपुर में सीएम योगी के कई कार्यक्रम हैं। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री जंगल कौड़िया पीएचसी से जन आरोग्य मेले का शुभारंभ भी करने वाले हैं। रामनवमी पर गोरखनाथ मंदिर में ही कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव नवनिर्मित ओपन थिएटर गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सम्मिलित होंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ वापस रवाना होने वाले हैं। तो आज ही लखनऊ के लिए रवानगी भी मुख्यमंत्री की हो जाएगी। 3 दिनों का उनका कार्यक्रम था गोरखपुर में। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन है। तो जन आरोग्य मेला क्या है, कैसे इससे फायदा पहुंचेगा, आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इसकी शुरुआत हुई है। एक ही जगह सभी सुविधाएं यहां पर मिल जाती हैं, उसकी व्यवस्था की जाती है। जैसे देखिए, डॉक्टर्स होंगे, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक की डायग्नोसिस की भी सुविधा होती है। अगर आपको कोई बीमारी है तो वहीं पर डायग्नोस किया जाएगा, आपको उससे जुड़ी दवाइयां दे दी जाएंगी। हर क्षेत्र के विशेषज्ञ एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, इससे मरीजों को दिक्कत नहीं होती है। हर सुविधा एक ही जगह पर मुफ्त में उपलब्ध होती है। सरकार की तरफ से ये सुविधाएं दी जाती हैं मरीजों को। हर रविवार को प्रदेश में मेले का आयोजन होता है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मेले का आयोजन रहता है। मेले का कार्यक्रम रहता है जिसमें लोग पहुंचते हैं और अगर कोई उन्हें बीमारी है या फिर किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, डॉक्टर बताते हैं और उसके बाद उसी के अनुसार दवाइयां दी जाती हैं और उसी के हिसाब से इलाज होता है। जन आरोग्य मेले के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। 2 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। लोगों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें अलग अलग सुविधाएं एक जगह पर मौजूद होती हैं। चेकअप, जांच और दवा एक ही जगह पर मौजूद होती हैं। प्रदेश के करीब 3500 केंद्रों पर आरोग्य मेला लग चुका है। अब तक मेले में 93,43,361 मरीज जो कि शामिल हुए हैं, मरीज देखे भी जा चुके हैं। 1,47,963 गंभीर मरीजों को हायर सेंटर भी रेफर किया गया। आरोग्य मेले के दौरान 8,50,722 गोल्डन कार्ड भी तैयार किए जा चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। नीरज, क्योंकि जन आरोग्य मेले की शुरुआत हो रही है एक बार फिर से, किस तरीके की तैयारी की गई है? सीएम कब इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे? कितने बजे ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है? जी नीरज, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? कोविड वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज लग सकेगी। वैक्सीन लगवाने वालों को इस प्रिकॉशन डोज के लिए प्राइवेट सेंटर्स पर 375 रुपए देने होंगे। आज से प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज मिल सकेगी, जिसके लिए एक डोज की कीमत 225 रुपए और 150 रुपए टीकाकरण केंद्र को देने होंगे। ये प्रिकॉशन डोज 18 साल से ज्यादा उम्र के उन्हीं लोगों को मिल सकेगी जिनकी दूसरी डोज लेने के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि प्रिकॉशन डोज के लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन कराने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से आप कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं, यानी कि आपने 2 टीके पहले लिए हुए हैं, आप रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे में आपको जाना है और 375 रुपए देकर कोविड सेंटर से आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। तो आज से 18 प्लस वालों के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज मिलेगी। दूसरी डोज लेने के 9 महीने बाद ये बूस्टर डोज लग
सकेगी। यानी कि इस नियम का आपको ध्यान रखना होगा। अगर वैक्सीनेशन सेंटर आप जाते हैं बूस्टर डोज के लिए, तो दूसरी डोज से बूस्टर डोज में 9 महीने का अंतर जरूर होना चाहिए। और अब आपको बूस्टर डोज के बारे में कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। देखिए, आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज लगेगी। प्रिकॉशन डोज के लिए प्राइवेट सेंटर्स पर आपको 375 रुपए देने होंगे। एक डोज की कीमत वैसे तो 225 रुपए है, लेकिन 150 रुपए टीकाकरण केंद्र को आपको भुगतान करने होंगे। तो ऐसे में कुल 375 रुपए आपको देने होंगे। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज मिलेगी। 9 महीने पूरे होने पर ही आप बूस्टर डोज ले सकेंगे। यानी कि जो दूसरी डोज कोविड की आपको लगी है, उसके और बूस्टर डोज के बीच का अंतर 9 महीने का होना चाहिए। प्रिकॉशन डोज के लिए कोई नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पहले ही सभी लाभार्थी कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है। कोविड प्लेटफॉर्म पर जब आप रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे में आपको जाना है, 375 रुपए भुगतान करके आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। तो टीके की कुल कीमत 375 है, कंपनी की कीमत 225, सर्विस चार्ज 150 रुपए, और ऐसे में प्रिकॉशन डोज की कुल कीमत 375 हो गई। तो आज से 18+ वालों के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है। प्राइवेट सेंटर्स पर बूस्टर डोज लगेंगे। 375 रुपए अधिकतम भुगतान आपको करने होंगे। और चलिए, इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार भी हो गया। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के बीच बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है। बता दें आपको कि गिरफ्तार किए गए बदमाश पर 15,000 रुपए का इनाम है। उस पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस को तलाश थी और आखिरकार पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। हालांकि एक बदमाश जो कि इनामी बदमाश के साथ था, वो भागने में कामयाब रहा है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। 15,000 रुपए का ये इनामी है। गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। सूचना के आधार पर पुलिस वहां पर चेकिंग कर रही थी, तभी ये बदमाश आते हुए दिखे। पुलिस ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ जो पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, उसमें एक बदमाश को गोली लगी है। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। उससे एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त मौके से भाग गया है, जिसको पकड़ने के लिए हमारी पुलिस टीमें कॉम्बिंग में लगी हुई है। और एक और बड़ी खबर आगरा से आपको दे दें। आगरा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। नीरज और राजेंद्र नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। चोरी के दौरान चौकीदार की हत्या का आरोप है इन पर, और 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों को हॉस्पिटलाइज कराया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आगरा की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा एक बार फिर से शुरू हो चुका है, और ऐसे में अब प्रदेश भर के थानों में अपराधियों की सरेंडर करने की लाइन लगी हुई है। पुलिस भी अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ मुठभेड़ कर रही है। मुजफ्फरनगर और आगरा में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने दोनों जगहों पर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो 2 जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक बदमाश की गिरफ्तारी हुई, जबकि आगरा में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और चलिए, आपको एक और बड़ी खबर दे दे। ट्विन टावर पहुंचा विस्फोटक। भारी सुरक्षा के बीच विस्फोटक पहुंच चुका है। बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। पलवल से नोएडा पहुंचा विस्फोटक। आज 2:30 बजे टेस्ट ब्लास्ट होना है। 14वें और बेसमेंट में किया जाएगा टेस्ट ब्लास्ट, और कुछ 6 पिलर्स में टेस्ट ब्लास्ट होगा, जिसके लिए तैयारी हो रही है। पलवल से नोएडा विस्फोटक पहुंच चुका है। तय समय से ट्रायल ब्लास्ट होने वाला है। 2:30 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है।